करें स्टार्ट। तो अपना चैप्टर है बेटा विद्युत रसायन, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत रसायन, जो कि कितने नंबर का आता है, 9 नंबर। विद्युत रसायन में पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपन पढ़ेंगे किसके बारे में। तो विद्युत रसायन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करना है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करना है, विद्युत ऊर्जा में। इन टॉपिक को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बेटा यहाँ पर कभी देखें तो ये काम करती है सेल ऑन, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये काम कौन करती है, सेल। तो जो सेल रासायनिक ऊर्जा से क्या बना दे, विद्युत ऊर्जा, उसको बोलेंगे अपन इस चैप्टर में विद्युत रासायनिक सेल। जो सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना दे उसे बोलेंगे कौन सी सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो जो सेल विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे, रासायनिक ऊर्जा में, उसे बोलेंगे अपन इस चैप्टर में विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। देखो अपने घड़ी की जो सेल है उसमें केमिकली भरा होता है, इन्वर्टर की बैटरी है उसमें भी क्या भरा होता है, केमिकली भरा होता है, टॉर्च की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, इनका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें, विद्युत ऊर्जा में। याद रहेगा, विद्युत रासायनिक सेल को ही बोलेंगे अपन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ये बहुत साल बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल का चित्र बना दो और साथ में इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को समझा दो। तो बेटा देखो इस चैप्टर में अपन कभी सेल ऑन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल में दो चीजें फिक्स होती है। आपने कोई सी भी सेल देखी है तो धन आवेश और ऋण आवेश तो देखा ही है, प्लस चार्ज और माइनस। तो यहां भी वही बात है, एक पर प्लस चार्ज होगा और एक पर, तो सेल की कुछ बातों में फिक्स रहता है कि भैया धातुओं की क्या लगेगी, छड़ लगेगी। धातुओं की क्या लगेगी बेटा, छड़। उन धातुओं की छड़ में एक को क्या बोला जाएगा, एनोड, और एक को क्या बोला जाएगा बेटा, कैथोड। ये याद रखना, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा था वो इसी बेसिस पर था कि कोई सी भी सेल है तो एक को, उसमें दो धातुओं की छड़ रहेगी, एक एनोड होगी और एक कैथोड। एनोड को अपन हमेशा करते हैं बेटा ऑक्सीकरण, एनोड पर हमेशा क्या करेंगे अपन, तो फिर कैथोड पर क्या करने वाले हैं, कैथोड पर करने वाले हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इस चैप्टर में अपन क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाएंगे। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे बेटा, ग्रहण करवाएंगे। त्याग करवाना मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ जाती है, कमी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन कभी, सॉरी यहां पर ये गलत बोल दिया, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन त्याग करवा रहे तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इसका अपोजिट यहां पर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ जाएगी, कमी। इतनी बातें आपको इस चैप्टर में आपको याद होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन बेटा। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया Ca डाई पॉजिटिव, तो Ca पर कितना चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया Ca में। यहां पर कितना चार्ज है, 0 है, मतलब दो ऑक्सीकरण संख्या को काय में कन्वर्ट कर दिया, 0 में। कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, कमी हुई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण क्यों कर दिया, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। कमी हो गई मतलब क्या कर दिया मैंने, अरे अपचयन कर दिया। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया जाता है, जितने की कमी हुई उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दो। कितने की कमी हुई बेटा, 2 से 0 में आया मतलब 2 की कमी हुई, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अपोजिट कर देते हैं, सपोज कर लो Ca को मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण या अपचयन, ऑक्सीकरण हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दूं,
दो इलेक्ट्रॉन क्या करवा दूं? अरे ऑक्सीकरण हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दो? त्याग करवा दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन? इसको मैं क्या बोल दूंगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी सेल कंप्लीट तब मानी जाती है, ये अर्ध सेल कहलाती है। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। कंप्लीट सेल उसको बोलेंगे जब पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाए। कंप्लीट सेल किसको बोलेंगे? जब ऑक्सीकरण को भी जोड़ दे और अपचयन को भी जोड़ दे तो रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। कुछ एग्जांपल और लेते तो और आपको जल्दी क्लियर चीजें होगी। देखना सिंपल से अभी लेते, ज्यादा टफ वफ तो कहीं नहीं। वृद्धि हुई या कमी हुई? जीरो से माइनस में गए, क्या हुआ? कमी हुई। कितने की कमी हुई बेटा? 3 की कमी हुई। ऑक्सीकरण या अपचयन? अरे कमी मतलब अपचयन। जितने की कमी हुई उतने इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो? ग्रहण करवा दो। ग्रहण करवाना है मतलब इलेक्ट्रॉन कहां लिखेंगे? अरे आई मेरी बात समझ में? पक्का समझ? कोई समस्या? चलो ये बोलो, ऑक्सीकरण या अपचयन? क्या? अरे ऑक्सीकरण ना। क्यों ऑक्सीकरण? तो जीरो से काय में गए? प्लस में गए ना। यहां पर कितना है? जीरो। यहां पर क्या है? वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो? ग्रहण। क्यों करवा दोगे? क्या करवा दो? त्याग। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण। जितने की कमी उतने इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो? ग्रहण करवा दो। जितने की बढ़ोतरी उतने इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो? त्याग कर। एग्जाम्पल और देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, 30 एग्जाम्पल। क्या हुआ? अपचयन या ऑक्सीकरण? क्या? अपचयन। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाऊं? कितने इलेक्ट्रॉन? कंफ्यूजन लेके मत जाना घर। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करवाऊं? कितने इलेक्ट्रॉन? सॉरी यानी इधर 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बोल दूंगा? ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दूं? 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे अब बताना, यहां पर थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना। O2 माइनस को मैंने O में कन्वर्ट कर दिया, O2 में। थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना। देखो ये गैस है, जितनी भी गैसें होती है वो अकेली तो रहती नहीं है। हाइड्रोजन H नहीं लिखा जाता, H2 लिखा जाता है। O नहीं लिखा जाता, O2 लिखा जाएगा। N अकेला नहीं, जैसे यहां भी मैंने करा तो N2 लिखना था मेरे को। ठीक है, चलो यहां पर देख लेते हैं। O2 माइनस को O2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहां पर फिर ये 2 है तो यहां भी ये कितने होना चाहिए? तभी तो बैलेंस बात मानी है ये। चलो ऑक्सीजन -2 से किस में कन्वर्ट हो गया? जितने भी समान मॉलिक्यूल होते हैं, समान अणु होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो 2 माइनस से क्या में हो गया? 0। बढ़ोतरी या कमी? बढ़ोतरी। बढ़ोतरी हुई है ना। मतलब ये तो बोल सकते हो कि सर ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? -2 से 0, -1 0, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करवाना पड़ेगा मेरे को? त्याग कर। पर ये है कितने? एक ऑक्सीजन -2 से 0 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो 2 ऑक्सीजन -2 से 2 O2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा बेटा? ये एग्जाम्पल बहुत ऐसे कंफ्यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूं, जैसे देखना, H2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया H+ में। H2 को काय में कन्वर्ट कर दिया? इधर H2 कितने हैं? H2 है, तो इधर भी H कितने रखना पड़ेगा? बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? पहली बात, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? बढ़ोतरी हुई, मतलब ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण। अरे बढ़ोतरी हो रही है तो ऑक्सीकरण। ये तो बात क्लियर की, यहां पर ये क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। कितने की बढ़ोतरी हुई? कितने की हुई?
अरे एक की हुई है ना, दो क्यों बेटा, जीरो से काय में आया, एक की बढ़ोतरी दिख रही है ना। अब हाइड्रोजन है कितने, दो है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दो कितने त्यागेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करवाओ। आपको टॉपिक में दिमाग में क्या डालना है, वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण, कमी मतलब जितने की वृद्धि उतने इलेक्ट्रॉन त्याग करवाओ, जितने की कमी उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो। एक एग्जांपल और देखो, अब आपकी बारी रहेगी। क्या है बेटा, ऑक्सीकरण या अपचयन, ऑक्सीकरण, कितने की वृद्धि हुई, एक की, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करवाऊंगा या ग्रहण करवाऊंगा, त्याग करवाऊंगा, ये हो गया। कोई ऐसा जिसको अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, 8-10 एग्जाम्पल से आपको ये पहचानते आ गया कि कहां पर ऑक्सीकरण करवाना है और कहां पर अपचयन करवाना है। पक्का समझ में आया इतना टॉपिक, अरे इतना टॉपिक समझ में आया तो इतनी चीजें उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अपन अभी तक बात क्या करके आए, अर्ध सेल अभिक्रिया की। अर्ध सेल अभिक्रिया की, अर्ध सेल का मतलब क्या था कि भैया केवल या तो ऑक्सीकरण हो रहा है या तो केवल क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखो आप बताना मुझे क्या हुआ, जरा जोर से बोलना है, क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दूं, क्या हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दूं, ऊपर क्या ऑक्सीकरण, नीचे पूर्ण अभिक्रिया बनाना है तो क्या कर दूं, इधर का इधर जोड़ दूं, इधर का इधर, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब पूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाएगी। अब इसमें भी देखे तो दो इलेक्ट्रॉन है अभिकारक में, ये दो इलेक्ट्रॉन है उत्पाद, इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाद में जाके कटना ही है, तो इनको तो हटा दो, तो बचा कौन, Zn प्लस कौन, डाई पॉजिटिव, उधर कौन, Zn डाई पॉजिटिव प्लस कौन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सेल को दर्शाने का तरीका कि किस तरीके से सेल को अपन दर्शा सकते हैं, Zn आया और Zn काय में कन्वर्ट हुआ, कॉपर 2 प्लस आया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हुआ, एक डंडा और यहां पर आ जाएगा डबल। ये क्या हुआ, सेल को दर्शाने का तरीका हुआ कि इस तरीके से अपन सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना समझ में आया, एक एग्जांपल और लेते हैं और जल्दी क्लियर होगा, अच्छा क्लियर होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रॉन अभी बैलेंस थे, वहां इलेक्ट्रॉन दो त्यागे, यहाँ इलेक्ट्रॉन दो ग्रहण करे, बैलेंस करने की जरूरत, पर अब देखना मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या हुआ, उड़ दूंगा तुमको, क्या हुआ है रचित, क्या हुआ है, ऑक्सीकरण ही हुआ ना कि कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ऑक्सीकरण ही है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दो, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दो, दो, क्लियर है। चलो क्या हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो, कितने ग्रहण करो, एक, अच्छा 4-4 कर रहा है, ये प्लस से काय में आ गया, जीरो में, प्लस से काय में आया, कितने की कमी हुई, एक की कमी हुई ना, अरे प्लस एक से काय में आया, कितने की कमी हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाना पड़ेगा, ग्रहण, अपचयन हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो, ग्रहण। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया। पूर्ण बनाना है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे, तो नीचे भी कितने ग्रहण करवाना पड़ेगा, है कितना, मतलब बैलेंस करना है तो पूरी रिएक्शन में किसका गुणा करके लिखना पड़ेगा, जहां भी मतलब पूर्ण अभिक्रिया में Ag प्लस रहेगा तो उसके सामने कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा, आ जाइए, दो दो आएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं, गेट लगा दो, गेट बेटा, क्यों, चलो तो बात क्लियर है। इधर से किसको लिख लूं, Cu को, फिर किसको लिख लूं, 2Ag प्लस को,
क्यों लिखा 2Ag प्लस, ये समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि मैंने किसको बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, तो 2 का गुणा, 2 इलेक्ट्रॉन लो, लिखने की जरूरत नहीं है, तो उधर किसको लिख दूं, Cu2 प्लस को, प्लस किसको 2Ag। ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हो गई, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अरे हो गई, मेरे को क्या करना है, दर्शाना है। तो देखो क्या हुआ, Cu आया, किसमें कन्वर्ट हुआ, Ag प्लस आया, किसमें कन्वर्ट हुआ। यहां पर यह ध्यान रखना, दर्शाने के तरीके में जो नंबर है, जैसे यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, इनको नहीं लिखा जाता, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक डंडा, यहाँ पर एक डंडा और यहाँ पर डबल, ये हो गया सेल का दर्शाने का तरीका। तो ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया थी, ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया थी, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया थी। ये सेल को दर्शाने का तरीका। सेम टू सेम ये क्या है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये इसमें 2 का गुणा क्यों करा, क्योंकि बैलेंस करना है, किसको, दर्शाने के तरीके में कभी भी स्टाइकियोमेट्री नंबर जो रहता है उसको स्टाइकियोमेट्री उसको लिखने की जरूरत। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये अभी क्या सिखाया मैंने, सेल को दर्शाने का तरीका, उतार लीजिए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कन्वर्ट किया K को काय में, K प्लस में, ऑक्सीकरण या अपचयन, क्या ऑक्सीकरण, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागू, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 की वृद्धि होती दिख रही है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोल दो, मैंने Mg2 प्लस को कन्वर्ट किया Mg में, क्या हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन, क्या करवाऊं, ग्रहण करवा दो, दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, अरे बन जाएगी। बैलेंस है क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 का गुणा, 2 का K में हुआ तो इधर तो Mg2 प्लस वैसे का वैसा, उधर 2K प्लस प्लस क्या हो जाएगा Mg, 2 इलेक्ट्रॉन तो लिखने की जरूरत, दर्शाना है तो K काय में कन्वर्ट हुआ, Mg2 प्लस काय में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर एक डंडा डबल डंडा, तो समझ में आ गया आपको, पक्का, कोई डाउट। तो अब आ जाते हैं अपन विद्युत रासायनिक सेल पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फटाफट ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चित्र बना हुआ आपको प्रॉपर मैं समझा देता हूँ, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अच्छा सब अच्छी ही है यार। आ जाए, कौन से सेल के बारे में अपन समझ रहे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में समझते हैं। इस सेल में कितने पात्र दिख रहे हैं, 2 पात्र दिख रहे हैं। पहले पात्र में अपन लेंगे किसका विलयन, तो दूसरे पात्र में किसका लेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसको विद्युत अपघट्य बोलेंगे, जो आयनों में टूट सकता है, ठीक है, जिसमें आयन फ्लो हो सकते हैं उसे विद्युत अपघट्य। जिंक सल्फेट का मतलब क्या होगा, इसमें Zn2 प्लस होगा और SO4 2 माइनस, तो इधर CuSO4 में Cu2 प्लस होगा और SO4 2 माइनस। क्लियर है। दोनों पात्र में देखो ये धातु की छड़ डुबा दी, अभी मैंने स्टार्टिंग करने पे पहला ही बोला था कि भैया इसमें एक एनोड आएगा और एक, तो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबा दी, किसकी छड़ डुबा दी, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ डुबा दी, कॉपर की। दोनों छड़ों को वायर की हेल्प से किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर, अमीटर वोल्ट मीटर, जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना, इधर से उधर जाना, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की काउंटिंग करना, ये काउंट करने वाला काम कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इतनी बात समझ में आई। यहां पर और बात करें तो जो जिंक की छड़ है वो किसकी भांति कार्य करेगी इस टॉपिक में, तो ये फिर किसकी भांति कार्य कर रही है, इस पर होगा, इस टॉपिक में कौन सा आवेश, ऋण आवेश, तो इस पर कौन सा आवेश होगा, छड़। उनको तो आपस में कनेक्ट कर दिया, तो बचे कौन है, ये विद्युत अपघट्य बचे हैं। इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ दो एक यू आकार की नली से, जिसे क्या बोलेंगे, लवण सेतु, क्या बोलेंगे, लवण सेतु।
बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है? ये वाली छड़ किसकी भांति कार्य करेगी? एनोड की। तो ये वाली छड़ किसकी भांति कार्य करेगी? ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको मैंने आगे भी पढ़ूंगा और कल परसों भी क्लियर करा था, कल ही क्लियर, और आएगा तो समझा दूंगा। क्लियर है? तो अब मेन होती है, ये तो चित्र है, और इस सेल में होने वाली अभिक्रिया अब अपन पढ़ेंगे। अब आपको पहले ही मैंने बता दिया, एनोड पर हमेशा क्या करवाना है? ऑक्सीकरण। तो कैथोड पर क्या करवाना है? हो गया? तो इस बार पूरा विवरण पढ़े। इस सेल में कितने पात्र होते हैं? 2 पात्र। पहले पात्र में किसका अपघट्य? जिंक सल्फेट में कौन डूबा हुआ है? जिंक के छड़। दूसरे इसमें कौन? किसकी छड़ डूबी हुई है? दोनों छड़ों को वायर की सहायता से किससे कनेक्ट कर दिया? वोल्ट। जो जिंक की छड़ है वो किसकी भांति कार्य करेगी? जिस पर कौन सा आवेश होने वाला है? और जिस पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो कॉपर की छड़ किसकी भांति कार्य करेगी? कैथोड की। जिस पर कौन सा आवेश है? और जिस पर क्या होने वाला है? अपचय। दोनों विलयनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक यू आकार की नलिका का यूज किया, जिसे क्या बोलते हैं? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। सेतु मतलब पुल, और लवण भरा हुआ है, मैंने यहाँ पर लवण KCl KNO3 का क्या भर देते हैं? लवण, इसलिए लवण बोल दिया, लवण सेतु। तो इस सेल में होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है। चलो तो बात करते हैं किस प्रकार है। एनोड पर बात करते हैं। एनोड पर कौन है बेटा? जिंक है। अरे एनोड किसका बना हुआ है? जिंक, Zn का बना हुआ है। Zn देखो ये छड़ है, तो कौन सी कंडीशन में है? सॉलिड में। एनोड पर क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। अभी इतना समझा के लिए आया। एनोड पर क्या करवाना है? मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करवाना है? त्याग कर। देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये स्पेशल रहते हैं, जैसे इन्हें प्लस में ही कन्वर्ट हो सकता है, 2 प्लस में कभी नहीं होता। तो Zn की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था Zn2+ होती है। मतलब Zn कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, और अपना क्या कर लिया? ऑक्सीकरण। अरे कर लिया बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो किधर गए? वायर की सहायता से कैथोड की तरफ। किधर आए? कैथोड की तरफ। ओके। और एक मिनट, ठीक है। और Zn कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, Zn कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, तो ये काय में आते जाएगा? विलयन में आते जाएगा। एक बार अभिक्रिया हुई तो एक बार आया। तो गेट लगा दो, गेट आगे अंदर आ जाओ, भले ही अंदर आ जाओ। वो उजाला रहता तो इधर दिक्कत होती थी। तो Zn काय में कन्वर्ट हुआ? Zn डाई पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? कैथोड की तरफ गए। ये बात कहां हुई? एनोड पर। तो गए फिर इलेक्ट्रॉन किधर? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ ये कॉपर नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता। ये कभी कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और धातु कभी भी माइनस में तो नहीं रहती। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम कौन करेगा? Cu2+ जाएगा विलयन में से, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बात किसकी करूं मैं? कैथोड की। कैथोड में कौन गया? Cu2+। विलयन में से गया तो एक्वस कंडीशन बोलते। जितने भी आयन इस टॉपिक में रहेंगे वो एक्वस मानेंगे, और जो सॉलिड रहेंगे वो तो न्यूट्रल रहेंगे। Cu2+ गया, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें? 2 इलेक्ट्रॉन, और काय में कन्वर्ट हो गया? 2 + 2 - कैंसिल, Cu में क्या हो गया? कन्वर्ट हुआ। यहां पर क्या होते जाएगा? जमते जाएगा। एक बार अभिक्रिया हुई तो एक बार, इधर से Zn2+ नीचे, Cu2+ ऊपर। दूसरी बार Zn2+ नीचे, Cu2+ ऊपर। मतलब ऐसी कभी अभिक्रिया 100 बार चली तो 100 बार Zn2+ कहां जाएगा? तो 100 बार Cu2+ कहां चले जाएगा? तो ये कभी देखे तो यहां पर किसकी वृद्धि होती जाएगी? अरे देखो SO4 तो वैसे का, पर यहां पर वृद्धि किसकी होती जाएगी? यहां पर से कौन ऊपर जा रहा है बार बार? कॉपर 2+। तो फिर यहां पर किसकी वृद्धि होती जाएगी? SO4 मतलब किसकी? अरे विलयन में एक तरफ किसकी वृद्धि हो रही है? धन आवेश। एक तरफ किसकी वृद्धि हो रही है? मतलब एक बात में बोलूं तो देखो विलयन पूरा होना चाहिए बैलेंस, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। तो इसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा? लवण सेतु। लवण सेतु में कौन है? K+ है और Cl- है। जिधर धन आवेश की वृद्धि हो रही है उधर कौन ट्रांसफर होते जाएगा?
ऋण आवेश, जिधर ऋण आवेश की वृद्धि हो रही है उधर कौन ट्रांसफर होते जाएगा? जितनी बार धन आवेश आया इधर से कौन आएगा? ऋण आवेश। जितनी बार यहां से धन आवेश ऊपर गए तो एक कौन बढ़ेगा? ऋण आवेश बढ़ेगा, तो ऋण आवेश को बैलेंस करने के लिए कौन चले जाएगा? धन आवेश। तो लवण सेतु का काम क्या है? परिपथ को पूर्ण करना और विलयन को उदासीन बनाए रखना, न्यूट्रल बनाए रखना, कि ज्यादा मतलब ज्यादा जितने धन आवेश हो उतने ऋण आवेश हो, जितने ऋण आवेश उतने धन आवेश। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये क्या था? अपना विद्युत रासायनिक सेल थी, जिसका काम भी आपको क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं है?